मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 सवाल नंबर 3 का 4 तक देख चुके थे। आज हम देखते हैं सवाल नंबर 3 का 5 पार्ट्स का है। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक भिन्न 9/11 हो जाता है, 9/11 हो जाता है। इफ 2 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए तो वह फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिया जाए, इट बिकम्स 5/6, तो यह 5/6 हो जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या करना है, हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना। वी आर टू फाइंड आउट द फ्रैक्शन एंड वी आर गिवन दैट इफ 2 इज एडेड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है। व्हाट इज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर? तो फाइंड लेट मानते हैं ये सवाल नंबर 3 का 5 है। 3 का 5 क्या मान लेते हैं? लेट माना द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन be x and denominator be y. Let the numerator of the fraction be x and denominator be y. मान लेते हैं फ्रैक्शन का न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। जब न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y, तो फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन वी नो दैट फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। देन फ्रैक्शन इक्वल x/y। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन इक्वल होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर हमारा है x और डिनोमिनेटर है y, तो x अपॉन y। अब देखते हैं कंडीशन इसमें दिए गए हैं। जो हमको क्वेश्चन दिया गया है उसमें 2 कंडीशन दिए हैं। देयर आर 2 कंडीशन। फर्स्ट, इफ 2 इज एडेड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया जाए, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट टर्म्स है, फर्स्ट कंडीशंस आर फर्स्ट टर्म्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टर्म्स। तो यह अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस फर्स्ट हमारा क्या है, इसमें कह रहा है कि यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए, यही दिया है इफ 2 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर देंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर देंगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया जाए, देन इट बिकम्स 9/11। तो न्यूमरेटर में 2 ऐड किया गया, डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया गया, तो यह हमारा हो गया 9/11। ये फ्रैक्शन हमारा 9/11 हो गया। अब उसके बाद थोड़ा इसे सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 11 का मल्टीप्लाई x + 2 में और 9 का मल्टीप्लाई y + 2 में करते हैं। 11 का x में करेंगे, 11x 2 में भी होगा, तो 11 2 जा 22 इक्वल 9 का y में 9y प्लस 9 का 2 में 18, 9 2 जा 18। अब क्या करेंगे, 9y को इधर लाते हैं, 22 को उधर ले जाते हैं। 9y को ट्रांसपोज करेंगे, x प्लस है, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और
22 को ट्रांसपोज कर देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। देखिए 22 में 18 माइनस कर देंगे, 4 आएगा, ग्रेटर 22 साइन माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस दिया गया। अब इसका सेकंड कंडीशन देखिए, ये तो हमारा फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, सेकंड केस में कह रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दिया जाए। जब दोनों में 3 ऐड कर देंगे तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा वह क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा कितना, 5/6 तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन या सेकंड टर्म या सेकंड केस सेकंड, अकॉर्डिंग टू केस सेकंड। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दिया जाए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 को ऐड कर दिया गया। जब ऐड कर दिया जाता है इट बिकम्स 5/6, तो यह हमारा क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है, 5/6 हो जाता है, तो ये इक्वल 5/6 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई x प्लस 3 में और 5 का मल्टीप्लाई y प्लस 3 में करेंगे। 6 का x में करेंगे, कीजिए 6 का x में करेंगे तो 6x प्लस 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 6 3 जा 18 इक्वल 5 का y में तो 5y प्लस 5 का 3 में 5 3 जा 15। अब ये हुआ, क्या करते हैं, y को ट्रांसपोज कर देते हैं और 18 को ट्रांसपोज कर देते हैं। ये हो गया हमारा 6x, 5y को ट्रांसपोज करेंगे प्लस 1 माइनस होगा इक्वल 15, इसको ट्रांसपोज कर देंगे माइनस हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, ये हमारा बना इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लिया जाएगा। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मेथड्स हैं, अलजेब्रिक मेथड जो है हमारा, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड्स है और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स हैं। तो जिस मेथड से समझ में आए उस मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो हम जो है इसे सॉल्व करते हैं। देखिए किसी भी मेथड, 3 मेथड्स हमारे पास है, उन 3 मेथड में किसी का भी यूज कर लिया जाए। हम सॉल्व करते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, हमारा इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे हम क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट से अगर देखा जाए 11x माइनस 9y इक्वल है -4। हम क्या करते हैं, 9y को ट्रांसपोज कर देते हैं। 9y को जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9y, देखिए -4 प्लस 9y होगा, -4 प्लस 9y होगा, मतलब 11x इक्वल टू 9y -4, -4 प्लस 9y। क्रम को थोड़ा चेंज कर दिया, ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है। x इक्वल हो जाएगा 9y -4 अपॉन 11, इसको हम बनाते हैं इक्वेशन थर्ड। देखिए अब x की वैल्यू, इक्वेशन थर्ड से x की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, फर्स्ट में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि हम इक्वेशन फर्स्ट को ही लेकर x की वैल्यू प्राप्त किए हैं, तो ये फर्स्ट में नहीं रखा जाएगा। ये x की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग लिखेंगे हम क्या, substituting the value of x in equation second। इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब उसके बाद देखिए इक्वेशन सेकंड ये है, ये हमारा क्या है, 6 इंटू x, x क्या है, x हमारे पास है 9y -4, ये होगा 9y
-4/11 ये हो गया। उसके बाद क्या है -5y इज इक्वल टू -3 ये हो। इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए 6 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, 6 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जा 54y -6 का 4 में 6 4 जा 24/11 -5y इज इक्वल टू -3 ये हुआ। अब उसके बाद क्या करेंगे 11 एलसीएम लिया जाएगा, इन दोनों में 11 एलसीएम ले लिया जाएगा। तो ये तो 11 हो जाए 11, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 54y -24 होगा, यहाँ माइनस से माइनस, ये बाई 1 होगा, 1 का 11, 1 से 11 को डिवाइड करेंगे 11 आएगा, 11 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 11 5 क्या 55y इक्वल -3। अब 11 को ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ डिवाइड किया गया है, इधर जब ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा। और उसके बाद यहाँ 54 में से 55 हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्यों 54 का साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट होगा, डिफरेंट साइन है। तो 55 में से 54 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1y मतलब y ग्रेटर 55 साइन माइनस तो माइनस y और ये -24 इज इक्वल टू 11 3 जा 33 -33। अब -24 को ट्रांसपोज कर देते हैं। जब हम -24 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा माइनस से प्लस हो जाएगा, ये -y इक्वल क्या होगा -33 + 24। अब -y इज इक्वल टू, अब देखिए ये माइनस हो जाएगा 33 में से 24 को माइनस लेंगे, ग्रेटर ये साइन माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और ये आ जाएगा 9। तो y इक्वल क्या होगा 9 होगा, माइनस को भी ट्रांसपोज कर देंगे प्लस हो जाएगा, तो y इक्वल क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब y की वैल्यू हमारा 9 आया, y की वैल्यू 9 आ गया है, तो y की वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं। इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू किसी में भी रख सकते हैं, फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, थर्ड में भी रख सकते हैं, जिसमें मर्जी कहे। तो हमको इरेज करना पड़ेगा, यहाँ इरेज करते हैं थोड़ा, और उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल 9 इन इक्वेशन थर्ड में रखते हैं। x इक्वल थर्ड हमारा ये x इक्वल 9y की वैल्यू 9 है, 9 × 9 -4, 9 × 9 -4/11। अब ये क्या हो जाएगा x इक्वल 9 9 है 81 -4/11, x इक्वल ये क्या हो जाएगा 77/11। अब देखिए 77/11 आया, माइनस कर दिए तो x इक्वल आ गया हमारा 7। x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू कितना आया है 9 आया है। तो x हमारे पास 7 प्राप्त हो गए और y हमारे पास कितना प्राप्त हो गया 9 प्राप्त हो गया। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए फ्रैक्शन चाहिए, हमको फ्रैक्शन इसमें कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन निकालना, फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, देखिए हमने सबसे पहले ऊपर ही लिख दिए थे फ्रैक्शन इक्वल, क्या लिखे थे x/9। जब हमारे थे लेट द न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी y, तो उस समय नीचे लिखा गया था फ्रैक्शन इक्वल x/y, और यहाँ पर भी लिखा जाएगा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। और रिक्वायर्ड फ्रैक्शन में क्या होगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल x/y, और x की वैल्यू क्या है 7, यहाँ लिखा जाएगा 7/y, y की वैल्यू कितना है 9, यहाँ लिख देंगे 9। तो हमारा फ्रैक्शन जो है क्या होगा 7/9 होगा। तो इस तरह से ये हमारा 3.3 का सवाल नंबर 5 था। अब सवाल नंबर 6 की बात करना है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6, मतलब 3 का 6। इसको हम इरेज करेंगे,
और 3 का 6 कह रहा है 5 years hence। देखिए 5 year hence, आज से मतलब 5 वर्ष बाद, hence मतलब आज फ्यूचर की बात कर रहा है। तो 5 वर्ष बाद क्या होगा? 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 years द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज अपने बेटे की एज का 5 गुना हो जाएगा। 5 times मीन्स 5 गुना। 5 years एगो, 5 साल पहले, 5 years पहले जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज अपने बेटे की एज का 7 गुना था, 7 times था। What are their present ages? उनका वर्तमान उम्र क्या है? प्रेजेंट एजेस क्या है? what are the present ages of Jacobs and his son? तो हम मान लेंगे let the present age of Jacob या Jacob's present age be X year and his son's present age be Y years. Let Jacob's present age be X years and his son's present age be Y years। मान लेते हैं जैकब का प्रेजेंट एज X ईयर है और उसके बेटे का प्रेजेंट एज Y ईयर्स है। तो कह रहा है कि 5 year hence। 5 year hence का मतलब आने वाले 5 साल, मतलब 5 साल बाद 5 years hence। इसका मतलब क्या हुआ? आफ्टर 5 years। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन या केस फर्स्ट भी लिख सकते हैं। केस 1, केस 1 क्या है? आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years मतलब 5 वर्ष बाद। देखिए कह रहे ना 5 year hence, इसका मतलब हुआ आफ्टर 5 years। तो 5 years लिखते हैं जैकब्स एज, जैकब्स एज 5 वर्ष बाद। देखिए अगर आफ्टर 5 years कह रहा है या 5 year hence कह रहा है तो वहां पर जो भी प्रेजेंट एज होगा उसमें हम 5 years ऐड कर देंगे। जितने ईयर्स आफ्टर कहेगा उतने ईयर्स ऐड करेगा। अगर एगो या बिफोर की बात करेगा तो जितना ईयर्स एगो या बिफोर की बात करेगा उतने ईयर्स को हम प्रेजेंट एज में से माइनस कर देते हैं। जैसे कहा जाए 5 साल पहले, बिफोर 5 years मतलब 5 साल पहले, तो आज जो एज है 5 साल पहले, तो आज की एज से 5 साल कम था, इसलिए उसमें माइनस किया जाता है। अब जैसे कहा जाए 5 year hence, 5 year hence का मतलब हुआ कि 5 वर्ष बाद, तो मतलब आज जो एज है इससे 5 साल बाद, 5 years बाद, तो आज के 5 years के आफ्टर 5 years जो है उसकी एज 5 years बढ़ जाएगी। तो वहां पर हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? जैकब्स का जो प्रेजेंट एज x है उसमें हम 5 ऐड कर देंगे, तो x प्लस 5 years हो जाएगा। और सन्स एज क्या है? उसके बेटे की एज क्या हो जाएगी? इसका भी एज बढ़ेगा, उसकी भी एज बढ़ जाएगी, तो y प्लस 5 years हो जाएगा। लेकिन जो कंडीशन हमारा है, जो कि फर्स्ट कंडीशन है, उस कंडीशन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन्स। जैकब अपने बेटे का 3 गुना हो जाएगा। अब देखिए जैकब की एज 5 आफ्टर 5 years, जैकब की एज क्या है? x प्लस 5 है और उसके बेटे की एज क्या है? y प्लस 5 है। अब क्या ये 3 times ग्रेटर है? जैकब इज ग्रेटर
जैकब इज ग्रेटर 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। अपने बेटे का ये 3 टाइम्स ग्रेटर है, तो इसका मतलब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं। अगर इक्वल कर रहे हैं तो ये अगर 3 टाइम्स ग्रेटर है तो इसको भी हम 3 टाइम्स कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स कर देंगे। तो x + 5 = 3y + 15। 3y को ट्रांसपोज करते हैं और 5 को ट्रांसपोज करते हैं। 3y को ट्रांसपोज करेंगे, प्लस एक माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ले आते हैं 3y = 15 - 5 प्लस 5 -5 होगा। x - 3y = 10 इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे। और हमारे पास जो केस सेकंड दिया है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन या केस सेकंड अकॉर्डिंग टू सेकंड टर्म्स। सेकंड टर्म्स में क्या कहा जा रहा है, सेकंड टर्म्स में क्या है, 5 years ago, 5 years ago, क्या 5 years ago, 5 years ago, 5 years ago जैकब्स की एज क्या रही होगी, 5 years ago। अगर प्रेजेंट एज x है तो 5 years ago x - 5 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, जैकब्स एज 5 years ago, जैकब्स का एज जो होगा वह x - 5 years होगा। और उसके बाद किसका सन्स एज, उसके सन का एज क्या होगा, उसके बेटे का सन्स एज। तो सन्स एज क्या हो जाएगा, जब उसकी प्रेजेंट एज y है तो 5 years ago होगा उसका 5y - 5 years। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। कह रहा है 5 years ago जैकब्स की एज अपने सन के एज का 7 टाइम्स था। सन के एज का जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स था। तो देखिए ये जो है जैकब्स है और ये जो है 5 years ago ये जैकब्स की एज थी और ये उसके बेटे की एज थी। लेकिन क्या था, जैकब जो है 7 टाइम्स ज्यादा था, 7 टाइम्स ग्रेटर था, किससे, अपने बेटे से। तो दोनों को इक्वल करना है। अगर ये 7 टाइम्स ग्रेटर है तो इसको भी 7 टाइम्स कर देते हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नाउ x - 5 = 7y - 5। 7y को ट्रांसपोज करेंगे, x - 7y = ये हमारा क्या, -5। ये उधर ले जाएंगे तो माइनस, ये इधर 35 होगा, ये -35, ये क्या हो जाएगा, +5। x - 7y = होगा -30। कंडीशन हमारा सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड बन गया। इक्वेशन सेकंड यहाँ पर है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। हम चाहे तो एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देते हैं। तो लिखेंगे या सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, जिस मेथड से चाहो। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट को सेकंड से माइनस करने पर, तो हमको सेकंड से माइनस करना है, किसको माइनस करना है, फर्स्ट को। और फर्स्ट हमारा क्या है, x - 3y = 10। ये दिए गए और जब माइनस करेंगे साइन चेंज होगा, साइन चेंज कर देंगे। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये तो क्रॉस होगा। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, सब्ट्रैक्ट होगा। 7 में 3 माइनस किए 4, ग्रेटर ये इसका साइन -4y = दोनों के साइन सेम है, ऐड हो जाएगा, क्या होगा, 40। अब दोनों साइन माइनस है तो माइनस होगा। अब -4 को ट्रांसपोज कर देते हैं, y = हो जाएगा -40/4 -4, y = क्या आएगा, 10। ये y की वैल्यू 10 आया। अब y की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y = 10 in
इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, x माइनस 3y इक्वल 10। तो x माइनस 3 इंटू वाई हमारा है 10 इक्वल 10, 10 3 जा 30 और 10 x माइनस 30 इक्वल 10 होगा। 30 को ट्रांसपोज कर देंगे तो x इक्वल हो जाएगा 10 प्लस 30, तो x इक्वल क्या आ जाएगा 40। 10 तो x इक्वल 40 आया। देखिए हमारा x की वैल्यू 40 आया है और y की वैल्यू 10 आया है। ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है। तो देखिए x जो है यह जैकब्स का प्रेजेंट एज है, तो लिखेंगे हेंस जैकब्स प्रेजेंट एज इक्वल 40 ईयर्स एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज इक्वल 10 ईयर्स। तो इस तरह से ये हमारा सवाल नंबर 3 आज समाप्त होता है। इसके आगे नेक्स्ट